दोस्तों, आजकल मैं घर से पेशेंट देख रहा हूँ कोरोना वायरस के लॉकडाउन चक्कर में। तो हमारे सामने एक फ़ोन पे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ से बहुत डरे हुए हैं। तो भाई साहब बताइए कि आपको क्या डायबिटीज़ क्या डर लग रहा है, बताइए ज़रा। मेरा एक ही प्रॉब्लम है सर, वो डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन होता है उससे मुझे बहुत डर लगता है सर। लेकिन आपका खाली पेट शुगर नॉर्मल है, खाने बाद नॉर्मल है, आपका इवन ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c बिलो 6 आ रहा, 5.5 है, फिर डर क्यों लग रहा है आपको? शुगर तो बढ़िया कंट्रोल आपका। एक परेशानी है सर, हाँ। वो डे बाय डे फास्टिंग थोड़ा फ्लैक्चुएट करता है, वो अच्छा कैसे काबू में रखूं सर? अच्छा। तो वो तो ठीक है, ये नंबर 2 की फास्टिंग थोड़ा बढ़ रहा, लेकिन डर क्यों आपको, इतना डर क्यों शुगर से आपको? सर वैसे डर लगता है कि अगर फास्टिंग चेक करूं तो एक बार आ जाता है 130 के ऊपर, फिर दूसरे दिन चेक करूं तो वो गिर के 115 आ जाता है। तो मेरे मन में ऐसे ही डर लगता है कि फास्टिंग अचानक बढ़ गई तो मेरा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा। अच्छा। इस डर से मैं जी रहा हूँ सर। अच्छा, किस कॉम्प्लिकेशन का डर लगता है आपको ज़्यादा? किस कॉम्प्लिकेशन डर लगता है आपको? और सर किडनी के में असर होने से डर लगता है, और सर वो सब लोग बोलते हैं, और सर यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो, लेकिन आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके साथ कंसल्ट किया। यूट्यूब में वो सब बोलते हैं कि फास्टिंग अराउंड 100 के नीचे ही रहना चाहिए। ना, तो सुनिए, अगर आपको दिखाऊं मैं, देखिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का गाइडलाइन है कि अगर खाली पेट 130 से कम रहे और खाने के बाद 2 घंटे बाद 180 से कम रहे, और अगर HbA1c 7 से कम रहे, तो आपको डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन लगभग न के बराबर होते हैं। और जान लो, सुन लो, डायबिटीज़ के अंदर अगर आपका 10 में से 7 बार भी शुगर खाली पे 130 से कम आए और खाने के बाद 180 से कम आए, तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगे आप। प्लस देखो, सुन लो, क्या होता है कि स्टडी आ रखी है, अगर पूरे सालों साल कई साल तक अनकंट्रोल डायबिटीज रहा, मतलब पूरे मान लो 50 साल से अनकंट्रोल डायबिटीज, 30 साल से, और अनकंट्रोल डायबिटीज रहेगा, तब भी 100 में से करीब 15 से 20 लोगों की किडनी पर असर आता है। अगर खाली पेट 150 से ऊपर है, खाने में 200-250 से ऊपर है, सालों साल, तो ऐसा नहीं कि सबका किडनी में असर आ जाता है। आपके आसपास देख लो, अधिकांश लोगों का किडनी में असर नहीं है। ओके सर। अगर आपको चाहते कि कॉम्प्लिकेशन बचे तो अच्छी बात है, खाली पेट 130 से कम रखें, खाने के बाद 180 से कम रखें। ये अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन गाइडलाइन 2020 का। अगर और कम रहे तो अच्छी बात है, आप 100 रखें खाली पेट, 150 साल तो और अच्छी बात है, पर अप टू 130 सेफ लिमिट है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के गाइडलाइन के हिसाब से। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चाहते कि कॉम्प्लिकेशन बचे रहें, तो दूसरा काम, अपना ब्लड प्रेशर हर हाल में 130 और 80 से कम रखें, बेस्ट रहता है। प्लस 140-90 से ज़रूर कम रखें। तीसरा काम, आपको डाइट में घी कम लेना है, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, घी एंड कोकोनट ऑयल कम लेना है। आपको जो ऑयल होते हैं हमारे, ऑलिव ऑयल, सरसों के तेल, मूंगफली के तेल या अदर तेल ज़्यादा यूज करना है। ओके सर। प्लस कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं खाना है। अपने भारत में लोग क्या चावल रोटी यही खाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हो तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, यानी चावल रोटी, आपको कुल खाने का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने कई वीडियो बना रखा है कि अगर आप खाना खाते हो तो आप डाइट में, पूरे डाइट का कैलोरी का डिवाइड कर लीजिए, आपका 50% आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट में क्या आएगा? रोटी, चावल, आलू, फल एंड मिल्क में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं। फिर प्रोटीन होना चाहिए 1/4, जैसे कि आपका
ये पनीर हो गया, चीज़ हो गया, दाल हो गया, न्यूट्रीला हो गया, सोयाबीन हो गया, जो लोग अंडा खाते हैं, एग हो गया, एग वाइट, येलो नहीं खाना आपको। जो नॉनवेज खाते हो चिकन एंड फिश ले सकते हैं। मटन, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेड मीट खाने से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है, हार्ट के लिए खतरा बढ़ जाता है। प्लस हर बार खूब सलाद खाओ, हरी सब्जी खाओ, प्लस डेली थोड़ा सा कोशिश करो कि करीब 5-6 अखरोट खाओ। देखा कि 5-6 अखरोट खाने से डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन हार्ट के ऊपर बचाव होता है। डाइट में बादाम खाओ, कम से कम 8-10 बादाम डेली खा लो। जो लोग बादाम अखरोट नहीं खाते, मूंगफली दाने खाते हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। मूंगफली दाना करीब ऐसा 1 मुट्ठी डेली लीजिए, सुबह उठते ले लीजिए या नाश्ते में, लंच कभी ले सकते हैं आप, बीच में ले सकते हैं आप। तो आप ऐसे कॉम्प्लिकेशन बच सकते हैं। प्लस रेगुलर टेस्टिंग करो, हर 6-6 महीने में अपना ये HbA1c कराओ, शुगर हफ्ते में एक बार चेक करो, ब्लड प्रेशर महीने एक बार चेक करो, वज़न न बढ़ने दो, स्मोकिंग ना करो, शराब ज़्यादा मत पियो, नमक ज़्यादा मत खाओ। इससे कॉम्प्लिकेशन बच सकते हैं। तो सुन लो, पहले समझना पड़ेगा कि अगर आप खाली पेट 130 से नीचे रखते हो, खाने पर 180 से रखते हो, 10 में से 8 बार भी, तो आपको कॉम्प्लिकेशन होने के चांस न के बराबर है। ऊपर से अगर आप दवा आती, कोलेस्ट्रॉल कम की दवा आती स्टैटिन, आप सुन लें, एक कोलेस्ट्रॉल की कम की दवा आती स्टैटिन, जैसे कि रोजुवास्टैटिन, अटारवास्टैटिन, पिटावास्टैटिन, कई गोली आती हैं जो कि ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल को घटाती हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाती है, ट्राइग्लिसराइड को घटाती है, नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल घटाती है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल घटा करके आपके हार्ट में, किडनी में कोलेस्ट्रॉल जमने से प्रिवेंट करती है, जिससे लॉन्ग टाइम में आपको कॉम्प्लिकेशन का बचाव होता है। तो अगर किसी का एज 40 के ऊपर है तो कोलेस्ट्रॉल दवा जरूर करो, स्टार्ट करो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हाई हो चाहे मत हो। आप जान लो, डायबिटीज़ के अंदर LDL कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हर हाल में 70 कम होना चाहिए, नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल 100 कम होना चाहिए, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन का बचाव हो सके। तो इस तरह से हाँ, इससे आपको कॉम्प्लिकेशन बचेगा आपको। तो पहले और सुनो, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग करो। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है, सुन लो। अगर आपका शुगर रिलेटिवली ऐसा कंट्रोल हो रहा है, फास्टिंग 130 कम, खाने के बाद 180 कम आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किए हो, BP नॉर्मल रखे हो, तो जान लो कॉम्प्लिकेशन होने के चांस न के बराबर है, रेयर है। आप जान लो, हम कार ड्राइव करते हैं, एक्सीडेंट जान खतरा है, ट्रेन चलते एक्सीडेंट खतरा है, फ्लाइट चलते एक्सीडेंट खतरा है, आप सीढ़ी चलते गिरने खतरा है। तो खतरा तो हर जगह है। अगर हर चीज़ से डरोगे तो जियो कैसे, जी नहीं पाओगे। तो आज के बाद सोच बनानी पड़ेगी कि डायबिटीज़ से खतरा होने के चांस, कॉम्प्लिकेशन होने के चांस रेयर है। रेयर मतलब कि बहुत कम संभावना है, तो क्यों डरूं। कल के निगेटिव सोचोगे, किडनी खराब हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा, आँख खराब हो जाएगा, तो मन डर आएगा। तो एक ही सोच बनानी है कि मेरा डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, मैं पूरा स्वस्थ जीवन जीऊँगा। डेली सुन लो, एक सोते समय, देखो पॉजिटिव थॉट के लिए डेली सोते समय और उठते समय अपने ब्रेन को रिचार्ज करना चाहिए, पॉजिटिव थॉट देना चाहिए। तो जब भी सोने जाओ तो कुछ पॉजिटिव बातें करो, जैसे कि मैं स्वस्थ रहूँगा, मेरे शुगर कंट्रोल रहेगा, मेरा किडनी नॉर्मल होगा, मेरा जीवन में कोई शुगर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, मैं बहुत खुश रहूँगा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत खुश रहता हूँ, भगवान ने सारी खुशियाँ दी है, मैं बहुत ही एक महान आत्मा हूँ, जिससे कि मैं पूरी तरह स्वस्थ रहूँगा, हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, डायबिटीज़ मेरा कंट्रोल रहेगा। ये पॉजिटिव विचार एक तो सोते समय 2-3 मिनट करना आपको, और सुबह उठ के सेम भगवान को ध्यान करके, जिसको मानते हैं आप, पॉजिटिव विचार करोगे कि मेरा डायबिटीज कंट्रोल रहेगा, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, मैं पूरी तरह स्वस्थ रहूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा, मैं टेंशन मुक्त हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। डेली सोते समय उठते 2 मिनट करोगे तो आपके मन में ये नेगेटिव विचार कम आएंगे या नहीं आएंगे। आप समझ रहे बात? थैंक यू। क्या सुन लो,
अगर डेली सोचोगे हाय मेरा शुगर हाई हो गया, मुझे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ये होगा, तो मन में निगेटिव हार्मोन बढ़ेंगे, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे, जैसे बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। जान लो शुगर से ज़्यादा स्ट्रेस कॉम्प्लिकेशन देगा। तो आज के बाद एक दिमाग बैठा लो, मैं पूरी तरह स्वस्थ रहूँगा, मुझे शुगर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा। हर से विचार बनाओ कि मैं एक महान आत्मा हूँ, एक भगवान के, भाई हम सब आत्मा हैं, हम महान आत्मा हैं, मैं पूरी तरह स्वस्थ रहूँगा, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ अच्छा होगा। कोई इस सोच डर डर जियोगे, वो जिए ना हो जाए, फिर तो हमेशा स्ट्रेस रहोगे। फिर समझो अगर शुगर थोड़ा अनकंट्रोल भी है और स्ट्रेस नहीं लोगे, कोलेस्ट्रॉल कम की दवा खाओगे, तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होगा। प्लीज़ मन से डर भगाओ, एक थॉट हमेशा क्रिएट करो। शुगर से अगर आप आधा शुगर भी कंट्रोल किए हो, आधा बीपी कंट्रोल किए हो, एक कोलेस्ट्रॉल दवा खा रहे हो, ब्लड प्रेशर अगर है तो उसकी दवा खा रहे हो, तो आपको कॉम्प्लिकेशन का चांस रेयर है। आप हर 2-3 महीने डॉक्टर मिलो, जैसा उचित समझो, शुगर ठीक रखो तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। 10 में से 8 शुगर कंट्रोल किए हो, 8 बीपी कंट्रोल किए हो, तभी आप पूरी तरह स्वस्थ रहोगे, कोई कॉम्प्लिकेशन होने चांस नहीं है। और रेयर तो कुछ भी हो सकता है। देखो अभी तुम देखो, कोई कोरोना से मर गया, कोई जॉन्डिस से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, मौत से मत डरो, डर से डरो। डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत बुरी चीज़ होती है, उसमें पॉजिटिव थॉट करना पड़ेगा कि मेरे साथ सब अच्छा होगा। जहाँ मुझे किडनी खराब ना हो, फट से बोलोगे मेरे साथ सब अच्छा होगा। जहाँ ही थॉट बोलोगे मन के तो पॉजिटिव विचार आएंगे। आप समझा बात, समझा आपने? हाँ सर, हाँ सर। और कुछ पूछना है? और सर 2 ही सवाल है सर। मैं जो दवाई ले रहा हूँ और सुन लो, और एक और बात होता है, सुन लो। हाँ सर। आज की डेट में हमारे पास कुछ दवाएं हैं जो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करती हैं। एक गोली आती है SGLT2 इनिबिटर, कई नाम से मार्केट में आती है। ऑक्सरा है, सुलिसेंट है, फॉर्सिगा है, जार्डियंस है, रेमोजेन है, इसके बाद रेमो 100 है, इसके बाद ये जुकेटार है, इसके बाद कई नाम से आती है। ये क्या करती है, बॉडी के अंदर शुगर कंट्रोल के साथ साथ आपके कॉम्प्लिकेशन, किडनी कॉम्प्लिकेशन, हार्ट कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करती है। तो आपको ये दवा लिख दूंगा मैं, सुनो, आपकी शुगर दवा चेंज करूंगा, जो शुगर के कंट्रोल साथ साथ आपको किडनी, हार्ट कॉम्प्लिकेशन भी प्रिवेंट करेगी। साथ में आपका आपका कोलेस्ट्रॉल दवा चेक करूंगा, कोलेस्ट्रॉल चेक कराऊंगा। अगर LDL 100 होगा तो आप कोलेस्ट्रॉल दवा लिखूंगे। आप 32 के यंग हो, अभी आपका एज कितना है? 31 हो। अगर 40 हाँ 40 को जरूर दवा देता, बट चूँकि आप यंग हो, तो अगर LDL कोलेस्ट्रॉल हाई होगा या खानदान में किसी हार्ट समस्या होती है तो जरूर देते हैं उसको दवा, जैसे कि आपको कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हो। तो आप गोली चेंज कर देता हूँ, इस गोली खाओगे तो लिख के ले जाओ, तुम्हें कभी भी कोई किडनी हार्ट समस्या नहीं होती है, और प्लस इससे शुगर लो भी नहीं होता है। तो आज की डेट में SGLT2 इनिबिटर, इसे बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनिबिटर, ऑक्सरा, फॉर्सिगा, जॉर्डियंस, सुलिसेंट, रेमोजेन, कई नाम से आती है। आपको कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करेगी और शुगर ठीक रखेगी। आपको वो लिख देता आपको मैं, डरने की जरूरत नहीं है, खत्म। ठीक है सर। और एक बात है सर, बोलो। अगर मैं सर मेडिसिन थोड़ा रिड्यूस करना चाहता हूँ तो सर क्या हो सकता है? मेरा एज सुनिए, दूसरा सवाल, क्या दवा कम कर सकते हैं? तो कई बार वीडियो बता रखा है मैंने। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, अगर वेट कम कर लोगे, या अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप एक्सरसाइज बढ़ा लोगे, या आप सलाद नहीं खाते हो, सलाद जोड़ लोगे, और आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हो और कार्बोहाइड्रेट कम कर लोगे, तो आप दवा कम कर सकते हो। मोटा व्यक्ति अगर 8 किलो वेट कम कर ले तो डायबिटीज दवा छूट भी सकती है। तो आपका वेट कितना है? सर 74 kg। हाइट कितनी है आपकी? हाइट कितनी है? 8 फुट 6 इंच सर। मेरा BMI 26.8 है, ओवरवेट हूँ मैं। तो भैया अगर आप 4-5 किलो कम कर लोगे तो जो 2 गोली खा रहे हो, 1 गोली हो जाएगी आपकी, 1 गोली कम हो जाएगी आपकी। ओके सर, समझे? ओके सर, ओके। तो आज सुनो, आज के थॉट क्रिएट करो, मुझे कोई डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, मैं लंबा 100 साल जीऊँगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी,
कभी विचार है मेरी किडनी खराब ना हो जाए तो थॉट उल्टा थॉट बोलोगे, मैं पूरी तरह स्वस्थ रहूँगा, मेरे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो उसमें चक्र में फंस जाओगे, मेरी किडनी खराब हो जाएगा, मुझे डायलिसिस करनी पड़ेगी, मेरी ये होगा, फिर तो निगेटिव स्ट्रेस केमिकल बढ़ जाएंगे आपके, फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके तो सुनो, आपको अभी दवा चेंज कर देता हूँ, जिससे आपका थोड़ा वेट कम होगा, शुगर कंट्रोल होगा, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट होगा। वो गोली खाते रहना, साथ में आपको विटामिन डी B12 दे दूंगा आपको। ठीक है, हाँ। और कुछ सवाल नहीं पूछना आपको? नहीं सर, नहीं सर। ठीक तो है सुन लो, सर, मैं अगर रोज चाहती रोज हूँ सुनो, सर वेट कम कर लूँ, रोज सोते समय और सुबह उठते समय जो चाहते वही बोलो, वही होगा, जो चाहते वही होगा। ठीक है, चलो बाय ठीक है सर। बाय ओके सर। बाय।